नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूँ अपने राकेश मोबाइल केयर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास रेडमी का 9A फ़ोन आया है और रेडमी 9A पोको C3 9C ये सेम मदरबोर्ड है और ये मीडियाटेक CPU में फ़ोन आते हैं। इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम बनती है, ये फ़ोन डेड कंडीशन में पहुँच जाता है और इसका जो CPU है शॉर्ट हो जाता है। पूरी तरह से शॉर्ट नहीं होता है, इसका जो USB PMU लाइन है वो शॉर्ट हो जाता है। तो उसे चेक करने के लिए अब मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ इसे रिपेयर करने का और चेक करने का। आप कुछ भी मत चेक करो, 9A का फ़ोन है या फिर पोको C3 का, तो यहाँ पर ये 2 कैप लगी हुई होंगी। तो पहला छोड़ के दूसरा नंबर का जो कैप है उस पर दोनों तरफ देखो बीप आ रहा है या फिर रीडिंग मिल रहा है। अब देखो बीप आ रहा है इसमें, तो ये लाइन शॉर्ट हो चुका है। तो इसको आप बाईपास कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। तो मैं माइक्रोस्कोप के नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला कैपेसिटर है। ये दूसरे नंबर वाला कैपेसिटर है और सबसे पहले इस कैपेसिटर को निकाल के देख लो कि निकालने के बाद शॉर्टिंग ख़त्म हो जा रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने निकाला है, तो अब मैं यहाँ पर शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ कि शॉर्टिंग ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे लगता है शॉर्टिंग ख़त्म नहीं होता है, इसका CPU शॉर्ट होता है। ठीक है, शॉर्टिंग ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम CPU को नहीं उठाएंगे, नहीं पावर IC को उठाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी जो लाइन कट करके फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। कट करने के लिए ये जो रजिस्टर लगा हुआ कैपेसिटर लगा हुआ उसके जड़ में से कट करना है, सर्जिकल ब्लेड से नया ब्लेड लेना है और यहाँ से आपको इस लाइन को CPU की तरफ से कट कर देना है। ये देखो कट हो गया। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। अब आप फ़ोन को ऑन करके देखना कि आपका फ़ोन है वो ऑन होता है या नहीं होता है, शॉर्टिंग ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है। एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पर शॉर्टिंग ख़त्म हुआ है ये नहीं हुआ है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, शॉर्टिंग ख़त्म हो गया। अब ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हमने काम किया है और एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर काम किया है हमने, कुछ भी अभी काम नहीं किया है, सिर्फ ये लाइन कट किया है। ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया, अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो ये CPU ख़राब ही हो गया है। तो इतना करना है आपको, पावर IC को नहीं उठाना है, इसकी पावर IC को बाद में उठाना है, सेट ऑन हो जाता है जब। पावर IC उठाना इसलिए पड़ेगा, इसकी जो चार्जिंग की इशू आ जाएगा, चार्जिंग में स्लो चार्जिंग पहुँच जाएगा फ़ोन। तो उसके लिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये फ़ोन देख सकते हैं ऑन हो गया हमारा सिर्फ ये लाइन कट करने से ही। तो ये पोको C3 हो गया, रेडमी 9A 9C, ये कई मॉडल हैं और मदरबोर्ड सेम से ही लगा हुआ है। तो इनमें ये कॉमन प्रॉब्लम है कि इसका जो लाइन है वो शॉर्ट हो जाता है। अब कस्टमर को डाटा इम्पोर्टेंट है तो आप डाटा भी निकलवा सकते हैं, बट ये इतना सक्सेस मैंने यहाँ तक देखा है कि सक्सेस नहीं रह पाता। CPU कुछ दिन बाद फिर डेड ही हो जाता है, चलने को चल जाए अगर वो अच्छा चार्जर यूज करे तो। ठीक है, ये फ़ोन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो फैक्ट चार्जिंग या स्लो चार्जिंग में पहुँच गया है उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर ये इमेज देखो, ये वाली लाइन को आपको शॉर्ट करना है। अब ये वीडियो मैंने शूट तो किया था, पता नहीं कैसे मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो पाया या फिर भूल गया रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो मैंने छोड़ दिया। आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है उसमें आपको उस लाइन को आपस में जोड़ देना है। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है और वो पार्ट क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आया मेरे लिए, कि मैंने रिकॉर्ड तो लगाया था, हो सकता है कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने भूल गया हूँ, तो ये भी हो सकता है। बट आप समझ गए होंगे, उस उतने पार्ट को आप वीडियो को रोक कर अच्छे से समझ लेना। बस उस लाइन को शॉर्ट करना है आपस में, उसके बाद पावर IC को लगा देना है। यहाँ पर मैंने कर लिया, आगे का पार्ट ये जुड़ा है बट माइक्रोस्कोप का पार्ट वो नहीं जुड़ा है। उसके लिए मैं भी थोड़ा सा अच्छा ना लग रहा, शर्मिंदा हूँ कि आपके लिए प्रॉपर वीडियो नहीं ले पाया। अब यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये फ़ोन चार्जिंग में आ गया। अब देखना ये है कि ये देखो स्लो चार्जिंग नहीं है, यानी कि फ़ोन वर्किंग में आ गया, चार्जिंग भी ओके, फ़ोन भी ओके। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।